लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है लेट y इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस एल क्यू बाई जेड वेयर एल इज 2.0 प्लस 0.1 एंड z इज 1.0 प्लस माइनस 0.1, देन द वैल्यू ऑफ y इज गिवन बाय। तो y का हमें y प्लस माइनस डेल्टा y ऐसे बताना है सॉल्व करके। तो ये एरर मेजरमेंट का क्वेश्चन है। एरर मेजरमेंट देखना है यहाँ पे हमें। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है? लेंथ, या लेंथ नहीं है सॉरी, ये कुछ कोई क्वांटिटी है एल। इसका वैल्यू हमें गिवन है 2.0 प्लस माइनस 0.1, जिसका मतलब हुआ कि लेंथ की वैल्यू 2.0 है और डेल्टा एल की वैल्यू 0.1 है। तो यहाँ पे एल है 2.0 और डेल्टा एल है 0.1 या प्लस माइनस 0.1। सिमिलरली जेड हमें दिया हुआ है 1.0 प्लस माइनस 0.1, जिसका मतलब हुआ जेड 1.0 है और डेल्टा जेड प्लस माइनस 0.1 है। ठीक है, ये डेटा गिवन है। इसके अलावा हमें रिलेशन गिवन है। रिलेशन है y इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस एल क्यू बाई जेड। ठीक है, तो y तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लगा के सॉल्व करके निकाल ही सकते हैं। चलो पहले y निकाल लेते हैं। तो y इक्वल्स टू होगा l की वैल्यू। l की वैल्यू है 2, z की वैल्यू है 1। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 8, z की वैल्यू 1। तो y की वैल्यू आ गई -4। y की वैल्यू है -4। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ पे डेल्टा वाई। डेल्टा वाई निकालने के लिए यहाँ पे हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। ओके, तो डिफरेंशिएशन करना होगा तो इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन डेल्टा वाई इक्वल्स टू एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2l इंटू डेल्टा एल माइनस एल क्यू बाई जेड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a अपॉन बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। a अपॉन बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो z को स्किप किया, एल क्यूब का डिफरेंशिएशन 3l स्क्वायर डेल्टा एल माइनस एल क्यूब को स्किप किया और z का डिफरेंशिएशन डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर। ये a अपॉन बी का जो मेथड होता है डिफरेंशिएशन का, वो उससे मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि डेल्टा एल वाले टर्म्स एक तरफ रखते हैं और डेल्टा जेड वाले टर्म्स जो है वो एक तरफ रखते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई इक्वल्स टू 2l डेल्टा एल, और ये हो गया माइनस 3l स्क्वायर डेल्टा एल डिवाइडेड बाय जेड माइनस माइनस प्लस एल क्यूब डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से डेल्टा एल कॉमन ले लेते हैं। तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू आ गया 2l माइनस 3l स्क्वायर बाय जेड डेल्टा एल प्लस एल क्यूब बाय जेड स्क्वायर डेल्टा जेड। ठीक, तो ये हमारे पास एरर इक्वेशन बन गई वाई के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज फॉर्म करके डेल्टा वाई निकालते हैं। तो डेल्टा वाई यहाँ से आएगा, एल की वैल्यू है 2, जेड की वैल्यू है 1। तो 2 इंटू 2 यानी 4 माइनस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 12 और 12/1 यानी 12 ही रहेगा। इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल की वैल्यू है 0.1, डेल्टा एल है 0.1 प्लस एल क्यूब यानी 8, जेड स्क्वायर यानी 1 इंटू डेल्टा जेड यानी 0.1। तो डेल्टा वाई यहाँ से हुआ ये माइनस का 8 इंटू 0.1। अब एरर में हम क्या करते हैं, जब एरर इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं तो हमें मैक्सिमाइज एरर चाहिए होता है, मैक्सिमम एरर चाहिए होता है। मैक्सिमम एरर का मतलब हमें सारे जो इंडिविजुअल एरर्स हैं उनको मॉड्यूलस में लेना होता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है। तो इन सारे एरर्स की हमें पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए, मैक्सिमम एरर चाहिए इसलिए। तो ये हो गया और इसको सॉल्व किया तो ये 0.8 हो ही गया। तो ये भी 0.8 और ये भी 0.8 यानी 1.6। तो डेल्टा वाई यहाँ से आ जाएगा 1.6 या प्लस माइनस 1.6। एरर है तो प्लस माइनस में ही लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर होगा यहाँ से
y की फाइनल वैल्यू हो जाएगी y की वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हमने निकाली थी -4 आई थी, और डेल्टा y की वैल्यू आई है 1.6। तो -4 प्लस माइनस 1.6, ये इसका आंसर आना चाहिए। ओके, पहले ऑप्शन से मैच कर रहा है, -4 प्लस माइनस 1.6, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। हमने y निकाल दिया अलग से और डेल्टा y निकाल दिया, दोनों को मिला देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा